अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एडवोकेट गुलशन सुल्ताना थई मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA 175 की उम्मीदवार हूँ। नाजरीन, मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ अवेयर करना चाहती हूँ जो आम बंदे को मालूम नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने कायद को और तमाम आला क़यादत को कि तमाम जो अदालतों के अंदर केसेस थे आप उसके अंदर बरी हो गए। खुदा करे कि 8 फरवरी को भी आप जो है ना वो अवाम की अदालत से भी आप सुरखरू हुए। और आपने कल बात की थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब कल खिताब किया है तो एक बात की उन्होंने कि मैं अब अपना केस जो है अवाम की अदालत में पेश करता हूं और आप अवाम जो हो वो मेरे जज हो। आपने 8 फरवरी को जो है ना वो मुझे सुरखरू करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो नाज़रीन, उसी को देखते हुए मैंने ये कहा कि जब किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसके खिलाफ लोग जो है वो गलतफहमी का शिकार होते हैं। देखें, प्रोपेगेंडा नबियों के बारे में भी हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के बारे में यजीद ने क्या कुछ नहीं किया कि आले रसूल के ऊपर करबला का जो वाक़या आया वो प्रोपेगेंडे का था। क्या मतलब था कि 9 लाख लोग जो है वो आले रसूल के साथ ये जुल्म करने पे तैयार हो गए। उस यजीद ने इतना उनके दिमाग में भर दिया था कि जनाब नऊज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन बागी हैं। तो इसी तरह दुनिया में भी यही होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया नमरूद ने। हजरत ईसा, हजरत मूसा, तमाम नबियों के खिलाफ इतने बड़े प्रोपेगेंडे किए गए। तो अल्लाह के नेक बंदों के बारे में भी प्रोपेगेंडे होते हैं, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर प्रोपेगेंडे करने वाला इतना है तो नेक लोगों को भी उठना चाहिए। मैंने ये रिसर्च किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, यकीन करें कि मुझे पहले इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके ऊपर ये इल्जाम देखती गई और मैं उसकी रिसर्च करती गई कि असल हकायक क्या है, तो यकीन करें कि मुझे ये लगा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही वापस क्यों लाया गया है, आखिर रीजन क्या है? नाजरीन, तो मैं बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह ताला के वो नेक बंदे, हमारे कायद 25 दिसंबर 1949 को पाकिस्तान में पैदा हुए, लाहौर में। आपका ताल्लुक बेसिकली कश्मीर से, आपके वालिद साहब मियां मोहम्मद शरीफ का, और आप एक बहुत बड़े सनतकार थे। और आपकी वालदा शमीम अख्तर जो है उनका ताल्लुक इंडिया से, पलवामा अमृतसर से था, जो माइग्रेट होकर यहाँ पाकिस्तान आए। और रेवंड जो एक कस्बा है लाहौर का 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर, वहां पर अपने आपने रिहाइश की और अपने कारोबार जिस तरह से थे, और मजहब से शुरू से ताल्लुक था। ताहिरुल कादरी साहब को बहुत मियां मोहम्मद शरीफ पसंद करते थे। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट GC कॉलेज लाहौर से की, और उसके बाद आपने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की। उसके बाद सियासत में भी, जैसे भुट्टो साहब के बाद जो है ना उनके होते हुए भी मुल्क के मसाइल मुख्तलिफ थे, कभी आर्मी आ जाती थी, किस तरह। तो आप 70s के अंदर जो है ना आप पॉलिटिक्स में आपने दिलचस्पी शुरू कर दी। मुल्क से मोहब्बत भी थी, कारोबारी भी थे, खाते पीते भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें वैसे दिया हुआ था बहुत कुछ। उनकी अपनी इंडस्ट्रियां थी, उनके अपने टेक्सटाइल मिले। अब तो बहुत अल्लाह ताला कारोबार में भी बरकत देते गए। देखिए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, तो अल्लाह की पॉलिटिक्स में ये नहीं है कि अमीर लोग नहीं आ सकते, या वो आते हैं तो पॉलिटिक्स की वजह से सियासत में अमीर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके जब अल्लाह की राह में देते हैं तो उनके अपने कारोबारों में भी बरकत हो जाती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कभी टाइम मुकम्मल करना नहीं दिया गया। आर्मी आ जाती, जमहूरियत मुस्तहकम नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। एक बार आप वजीर आला पंजाब भी रहे, एक बार आप वजीर खजाना भी रहे, और वजीर दिफा भी रहे, और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी रहे बेनज़ीर साहिबा के साथ ना। तो उसके बाद आपके 2 भाई हैं, एक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो 3 बार वजीर आला, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दिया, एक बार वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं। और उनके तीसरे भाई जो 2013 में फौत हो गए, अब्बास शरीफ, जो है ना उनकी औलाद नहीं थी। इनकी बीवी के नाम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेगम का नाम कलसूम नवाज था, और उनकी 2 बेटियां हैं, मरियम नवाज साहिबा और अस्मा नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा जो है वो कैप्टन सफदर की वाइफ हैं, और आप 23 अक्टूबर 1973 यानी आप 50 ईयर्स की हैं, जो आपके बारे में गलत एज के बारे में लोग कहते हैं तो सर्जरी तो ये प्रोपेगेंडा लोगों ने किया हुआ है। आपकी उम्र सिर्फ 50 साल है। और उसके बाद दूसरी अस्मा नवाज जो हैं वो अली डार इसहाक डार साहब के बेटे हैं, दुबई में, वहाँ पे होती हैं। 2 बेटे हैं, हुसैन नवाज और हसन नवाज। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो है वो 2 बेटे हैं, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान। तो ये उनकी मतलब फैमिली है। बाकी उनके जो करीब तरीन हैं, कैप्टन सफदर साहब की फैमिली करीब तरीन है, इसहाक डार साहब की, और गामा पहलवान जो कलसूम नवाज साहिबा के मामू थे, ये उनके करीबी रफ़्का में शामिल है। हमने उसमें मीटिंग में भी उनके बहुत अदब आदाब देखे, बड़े छोटे खानदान का एहतराम। तो जनाब उसके बाद ये है कि मियाँ साहब ने इस दौरान में पाकिस्तान के लिए
क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। उसके बाद आपने गवादर और सी के जो है ये चाइना से सी पैक के मुआहदे लेकर आए, अफगान धड़ों को ख़त्म किया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को इस्लामिक और दूसरी इक़्तिसादी तंजीमों के अंदर मजबूत किया, फ़ॉरेन यानी ताल्लुकात बेहतर किए। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मेट्रो, मोटरवे, ऑरेंज लाइन जाल बिछा दिया, आपने सनत को प्रमोट किया, मिल्स दी, आपने स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताती रहूंगी, उसके जाल फैला दिए, लैपटॉप की स्कीम्स दी। सैलाब के दौरान में मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। यकीन करें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फंड्स की बोरियां मेरे खानदान के लिए, मेरे इलाके के लिए यहां पर खोल दी। यहां पर हमें तुर्की अस्पताल दिया, दानिश पब्लिक स्कूल जैसे अच्छे स्कूल्स दिए कि बच्चों को, बसीरा के अंदर स्कूल है, वहां बच्चों को दूध भी पिलाया जाता है। इमरजेंसी सेंटर दिए, यहाँ पे कार्डियोलॉजी के सेंटर दिए, बर्निंग सेंटर दिए, मतलब एक थाने कचहरी की जगहों को खुला किया, जॉब्स वगैरह के लिए ले आए। तो यानी थोड़े अरसे के लिए इतने ज्यादा मतलब वो काम करते थे, और डैम्स वगैरह के लिए भी काम किया। और अभी मतलब कितना हो कि पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे, जैसे इंशाल्लाह मजीद कोई कमियां कोताहियां रह गई तो वो होगा। लेकिन मेरे कायद को हमेशा जो है ना वो नाजायज तौर के ऊपर जो है ना तंग किया गया। जैसे जो अगवा त्यारा केस में उनको शामिल कर दिया गया कि इस तरह वो जो है ना आर्मी के साथ वो कर रहे थे। उसके बाद सानिया मॉडल टाउन के अंदर दे दिया गया, अब ये नैब रेफरेंसेस के अंदर दे दिया गया। कभी कत्ल की साजिश की गई, कभी मुल्क से अगवा करने की, कभी बंद उनवानी के केसेस उनके ऊपर दिए गए। ये अल अजीजिया का कल परसों केस जो है वो जीत गया। स्टील मिल्स हैं आपकी, जो है ना स्टील मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, आपकी इंडस्ट्री है, आप लोगों की स्पिनिंग मिल्स हैं, और इसके अलावा आपकी दूध की फैक्ट्री हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं। मतलब है उनको अल्लाह ताला ने अपनी मेहनत से वो कभी बाज नहीं आए, अपने काम अपने साथ साथ वो करते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को उन्होंने कुछ लिया नहीं, पाकिस्तान को जब भी है कुछ दिया होगा। देखें, इतने केसेस से बरी हो जाना, और ये लोगों का प्रोपेगेंडा, उनके ऊपर किरदार के ऊपर बातें करना, उनकी जाती जिंदगी, किसी को अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया तो अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम में आप मदाखलत नहीं कर सकते। हसद और जेलसी, ये सारी बीमारियां जो है ना ये मुख्तलिफ लीडरों में भी होती है, जैसे आम हमारे रिश्तेदारों में होती हैं। वो हमें कहते हैं कि आप तरक्की कर गए, आपने बेईमानी की, आपने करप्शन की है। तो नाजरीन यकीन करें, मैं आपको टाइम टू टाइम ये बताती रहूंगी। और मियाँ साहब ने यही हमारे जिम्मे जो ड्यूटी लगाई है ना कि आपने 8 फरवरी को हमें सुरखरू करना है। तो नाजरीन, मैं आपको हकायक बताती रहूंगी, आपने मेरा साथ देना है। और खास तौर पर NA 175 के लोग, कि आपने सीटें निकालकर, हमने मुजफ्फरगढ़ से नून लीग की सीट्स निकालकर मियाँ साहब को तोहफा देनी है, ताकि 8 फरवरी अवाम अपनी अदालत से सुरखरू करें, और उनके पास जितनी भी पोटेंशियल है, उनके पास इतने तजर्बे हैं, उनके पास जो भी जहन है, और दौलत, माल और दिली मोहब्बत, ये सारी हम पाकिस्तान के लिए वक्फ करें, ताकि पाकिस्तान एक फलाही इस्लामी रियासत बन जाए। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आने वाले अच्छे अच्छे लोग, आप सब अच्छे लोग जहां से भी हैं, आप सारे लोग आए और पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।